Hello dear students. Now we have to discuss about energy and momentum of EM wave. As you know कि ये जो एनर्जी होता है, ये जो मोमेंटम होता है, इट इज नॉट associated only with particles, also associated with wave. तो यही यहाँ पर हमें निकालना है कि फॉर EM वेव व्हाट विल बी एनर्जी, व्हाट विल बी मोमेंटम. बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको भी करेंगे. बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. बात हमें यहाँ पे करनी है एनर्जी की, बात हमें करनी है यहाँ पे मोमेंटम की, बट बात यहाँ पर हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी की भी, और बात यहाँ पे हो जाएगी इंटेंसिटी की भी. यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, फिर उसी से रिलेट करेंगे एनर्जी, एंड उसी से मोमेंटम, एंड उसी से इंटेंसिटी. ठीक है, तो एक हम यहाँ पर EM वेव कंसीडर कर लेते हैं. ये EM वेव मान लेते हैं कि जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, एज यू नो कि जो वेव होती है अनलेस बताया ना जाए, ये प्लेन मान के चलते हैं, प्लेन वेव, मतलब दीज रेज आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट. तो करस्पॉन्डिंग टू दैट हियर वी कैन एज्यूम अ सिलेंडर लाइक दिस. इस सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला. ये होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल. एल इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर हियर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो कोई एक लाइट का बल्ब भी एज्यूम कर सकते हो. तो उससे यहाँ पर जो लाइट निकल रही है, ये लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है, वो इस सिलेंडर से एसोसिएट हो रही है. कितनी एनर्जी एसोसिएट हो रही है, मान लेते हैं कि E, या मान लेते हैं कैपिटल U. तो कैपिटल U डिवाइड बाई V. थिंक अबाउट दिस. व्हाट इज दैट? दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इट विल बी स्मॉल u, इसका नाम होता है एनर्जी डेंसिटी. जैसे मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वो भी डेंसिटी है, बट वो मास की डेंसिटी है. एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये एनर्जी की डेंसिटी है. ये एनर्जी डेंसिटी का इन जनरल फार्मूला है. ये किसी भी वेव के लिए वैलिड है. बट यही सेम फार्मूला अगर हम EM वेव के केस में बात करें तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर. अब ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूज़न है यहाँ पे अच्छी खासी. कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होगा, ये भी सही है. कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होगा, ये भी सही है. 2 का फैक्टर इरिटेटिंग होता है फॉर द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी. सो डेरिवेशन के बिना अगर हम बात करेंगे तो फिर आप ऑलवेज कंफ्यूज रहेंगे. तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन ऑफ EM वेव की बात करें, जिसकी बात हमने लास्ट सेशन में करी थी, दैट वाज E इक्वल टू E नॉट. देन आगे जो कुछ भी होता है उसको हमने फाई से रिप्लेस कर दिया. इसको आप फेस कर सकते हैं. एंड EM वेव में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. तो ये हो जाएगा B नॉट देन साइन फाई. E नॉट एंड B नॉट आर व्हाट? दीज आर द पीक वैल्यूज. करस्पॉन्डिंग टू अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें तो जो एनर्जी डेंसिटी होगी, करस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड बात करें तो जो एनर्जी डेंसिटी होगी, उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आप ऑलरेडी जानते हैं. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी यू हैव कैलकुलेटेड इन कैपेसिटेंस या अराउंड दैट. फार्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. E इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट हियर द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड it is not constant, because phase will change with the time and position. So electric field will change, accordingly energy density will change. So one may ask about which kind of energy density, average या instantaneous. तो ये जो आपने लिखा है ये इंस्टेंटेनियस है. जिस इंस्टेंट पे निकालना है उस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो.
ठीक है। लेकिन अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करें? एवरेज निकालना हो तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू लेंगे। अब प्रश्न उठेगा कि एवरेज वैल्यू कितनी होगी। दरअसल नोटिस करिए यहाँ ई नहीं लिखा है, ई स्क्वायर लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लेंगे। ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई की एवरेज वैल्यू लेंगे। जो अगर आपने इफेक्टिव वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे मैंने किया था वैसे ही सीखा हो तो समझ आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर फाई की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। तो ये एवरेज वैल्यू अगर हम बात कर ले यू ई की, तो वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर देन साइन स्क्वायर फाई आएगा, जिसका वैल्यू एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। तो ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो आपने नोटिस किया कभी फैक्टर 1/2 का है, कभी फैक्टर 1/4 का है, और कभी दोनों ही नहीं आएंगे। वो कब होगा? लेट अस सी। यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, इसका फॉर्मूला आपने सीखा है सोलेनॉइड में, दैट वाज v²/2 μ0। बट द सेम आर्गुमेंट हियर कि मैग्नेटिक फील्ड गोइंग टू बी चेंज विद पोजीशन एंड टाइम, बिकॉज फाई फेस ओमेगा टी माइनस के एक्स और टी पर डिपेंड करता है, सो बी चेंज करेगा। तो यहाँ पर अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है वैल्यू को तो बी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमें बी की एवरेज वैल्यू चाहिए होगी, और मोर प्रिसाइसली बी की नहीं, बी स्क्वायर की चाहिए होगी। तो यहाँ पर बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आएगा, साइन स्क्वायर फाई की एवरेज वैल्यू 1/2 होगी। ये मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में बताया था। तो ये आ गया 4 μ0, ठीक है। तो ये आपने यू बी निकाला है, लेकिन ये उसकी एवरेज वैल्यू है। मोस्ट ऑफ द टाइम अनलेस बताया ना जाए, एवरेज वैल्यू पर ही एग्जामिनर का फोकस होता है। तो एवरेज वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है वो कितनी है? आपने देखा कि ये है कितना? ये है आपका 1/2, यहाँ पे बी नॉट कर लेना, ई नॉट स्क्वायर हाफ नहीं था, 4 था, देन हियर एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात ना करें, अब एवरेज वैल्यू की ही बात करें, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी डेंसिटी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट गिवन बाय दिस एंड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट गिवन बाय दिस, बट ईएम वेव में तो दोनों ही है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगा दैट विल बी यू ई प्लस यू बी। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कुछ खास अभी बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है इसमें 1/4 को अगर छोड़ दे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। आएगा कॉमन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालाइज करना होगा, जो करेंगे वो पूछा गया है कई बार। यू ई और यू बी ये इक्वल होते हैं, ये प्रूफ कर लेते हैं। आप यहाँ पर यू ई और यू बी को डिवाइड करके देखो, जो अगर ये 1 आ गया हेंस प्रूव्ड कि अब इक्वल होते हैं, नहीं तो इक्वल नहीं होते हैं। डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं, 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको और इसको डिवाइड करोगे तो 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर देन बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ0, ये आ जाएगा μ0 E0 ई नॉट बाई बी नॉट एंड स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपको बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ ई एम वेव में। ये आपका 1/c स्क्वायर के बराबर होता है, और ई नॉट बाई बी नॉट सी के बराबर होता है, बट स्क्वायर हो रखा है तो ये 1 हो गया। इससे प्रूफ हो गया कि यू ई और यू बी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू ई इक्वल टू यू बी इक्वल टू, चाहे आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कर लो, और चाहे आप बी नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट कर लो, सारी बातें इक्वल ही हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टोटल एनर्जी डेंसिटी वी हैव टू ऐड दिस टू, बट लेकिन ये तो बराबर है तो डबल कर दीजिए, चाहे किसी का भी डबल कर दीजिए, 2u कर लो और 2ub कर लो। तो जो आंसर आएगा, अगर हम इसको डबल करके चलें
तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और अगर हम इसको डबल करके चले तो ये आ जाएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर। 1/4 नहीं आएगा, डबल करना है ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो हैव यू नोटिस समथिंग, अ फैक्टर ऑफ 2 हियर इज टू मच इरिटेटिंग। इफ डेरिवेशन में ना बता रहा होता तो आपको ये याद रखना मुश्किल हो जाता। तो अगर टोटल एनर्जी पूछा जाएगा तो ये सही है, ये भी सही है, बट अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूछा जाए तो फिर ये 1/2 नहीं, इसका हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कि ई आर एम एस क्या होता है, एसी वाला चैप्टर आप याद करें, आई इक्वल टू बताया था आई नॉट साइन फाई जैसा, तो पीक वैल्यू तो आई नॉट है, बट आई आर एम एस क्या होता है, ये होता है आई नॉट बाई रूट 2। यही कहानी यहाँ पर भी अप्लाई है। देखिएगा मैं 2 को कहाँ ले जा रहा हूँ, 2 लिखा है अभी भी, बट यहाँ हो गया ये √2 हो गया, तो पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, दिस विल बी आर एम एस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर 2 ये भी गायब हो गया, तो फिर ध्यान दो ये आपका पीक वैल्यू नहीं है, ये आर एम एस वैल्यू है। तो कभी 2 आएगा, 1/2 आएगा, कभी 1/4 आएगा, कभी कुछ भी नहीं आएगा। ये सब डिपेंड करता है क्या पूछा गया है और किन पैरामीटर्स के टर्म में। फिलहाल अगर याद करने के मूड में हो आप, तो आप ये याद कर सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है U, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस होल स्क्वायर। कुछ थोड़ा सा याद कर सकते हैं, बाकी अगर डेरिवेशन आता है तो एग्जाम में सब अपने आप याद आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी की हमने बात कर ली, और हमें अगर एनर्जी निकालनी है टोटल एनर्जी, तो वो कैसे निकलेगी। मैंने आपको भी बताया कि स्मॉल यू जो होता है वो कैपिटल U बाई V के बराबर होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जो अगर ये आपका 10 जूल आ रहा है तो 10 जूल एनर्जी अवेलेबल है। 2 मीटर क्यूब का होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, सो वी गेट टोटल एनर्जी। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V। दिस इज टोटल एनर्जी इन योर सिलेंडर। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आप जानते हो, रख सकते हो, पाई आर स्क्वायर देन एल। ठीक है, अब यहाँ से आप मोमेंटम निकाल सकते हो। वो कैसे, एनर्जी और मोमेंटम में क्या कोई रिलेशन होता है, पता होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे एक चैप्टर मिलेगा डुअल नेचर वाला, वहाँ और ज़्यादा डिटेल में पता होगा। एनर्जी में अगर हम C से डिवाइड कर दें तो मोमेंटम आ जाता है। तो आपके इस सिलेंडर में जो ये वेव है उसमें जो मोमेंटम है, अब मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ ई आर एम एस पाई आर स्क्वायर बाई एल डिवाइडेड बाई C। ठीक, ये जो एनर्जी डेंसिटी आया है इसको आप I बाई C से इक्वल करा दें अगर, तो जो I की वैल्यू आएगी दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई C। यहाँ देखिएगा डिवाइड बाई C हो गया तो मोमेंटम आ गया, मल्टीप्लाइड बाई C हो गया तो इंटेंसिटी आ गया। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। सारी कहानी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके रिवाइज करा दिया है, पूरा ही रिवाइज करा दिया है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे जिससे आप खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ ई एम वेव गिवन है, पीक वैल्यू फ्रॉम हियर वी कैन सी 100 है, और कह रहे हैं कि सिलेंडर है, लेंथ 200 सेंटीमीटर है, वो कुछ एनर्जी उस सिलेंडर में है। ठीक, फिर एक और सिलेंडर है, जूम करिए, अगर दूसरे सिलेंडर की बात करें तो उसका डाया हाफ है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस हाफ है, तो वॉल्यूम जो कहें अगर तो 1/4 हो गया है। तो कायदे से तो अगर यही ई एम वेव हाफ रेडियस के सिलेंडर में कन्फाइन हो या इस यही एनर्जी, तो फिर एनर्जी डेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा। समझिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज को क्लियर करिएगा, वो यही ई एम वेव दूसरे सिलेंडर में नहीं है। दूसरे सिलेंडर में क्या है
दूसरी ईएम वेव हो सकता है हो, बस क्या है कि वहाँ पे जो एनर्जी है वो सेम है। आगे लिखा हुआ है हाफ डायमीटर दैट प्रीवियस वन, अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम। मतलब ये आपका पहला सिलेंडर है, बना लिया मैंने। अब जब दूसरा सिलेंडर बनाओगे उसको भी बना लेते हैं। तो उसका डायमीटर हाफ है, दोनों में स्मॉल यू बराबर है, नहीं ऐसा नहीं कहा गया है। दोनों में एनर्जी डेंसिटी सेम नहीं है। वो तो तब होगा ना जब सेम ईएम वेव हियर एंड देयर, तो एनर्जी डेंसिटी सेम होगी। एनर्जी डेंसिटी इज एसोसिएटेड या यूनिकली डिफाइंड विद अ ईएम वेव, बट इफ ईएम वेव वो है ही नहीं, दूसरी है, तो एनर्जी डेंसिटी बदल जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही है, दोनों में स्मॉल यू सेम नहीं है। सेम ईएम वेव हियर एंड देयर इज नॉट। दोनों में स्मॉल यू अलग अलग है, कैपिटल यू दोनों में सेम है। क्लियर हुआ? तो आप स्मॉल यू बराबर लिखे थे कैपिटल यू बाई वी। कैपिटल यू हियर इज कांस्टेंट फॉर बोथ केसेस, so we can say small u inversely proportional to the volume, where volume is half, same energy if there, and volume is half। कम वॉल्यूम में उतनी एनर्जी डाल दी आप, डेंसिटी बढ़ गई। वॉल्यूम कम, डेंसिटी बढ़ जाएगी। एंड कितनी बढ़ जाएगी? पाई आर स्क्वायर एल होता है। लेंथ दूसरे वाले सिलेंडर का इन्होंने बता दिया है प्रश्न में कि उतना ही है, सिर्फ आर पे चेंज आया है, डायमीटर या रेडियस ये हाफ हुआ है। तो आर जो 1/2 हो गया, तो जो यू है स्मॉल यू वो स्क्वायर होगा, तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ 1/4 हो जाएगा, और ये 1/4 यहाँ पर आएगा। तो आपका स्मॉल यू यहाँ और यहाँ सेम नहीं होगा। यहाँ अगर यू होगा तो यहाँ 4u होगा। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी 1:4 के रेशियो में होगी। नाउ एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको लिखाया क्या कि ये होता है एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला मैंने कहा था, एटलीस्ट याद कर लो ये वाला। तो वी कैन से दैट कि इन सेकेंड केस इफ एनर्जी डेंसिटी इज 4 टाइम्स, यू हियर इज 4 टाइम्स, देन व्हाट हैपन विद आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? प्रोपोर्शनल टू यू है। ए आर एम एस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू होगा। यू की वैल्यू अगर 4 गुना हो गई है तो आर एम एस वैल्यू ऑफ द फील्ड ये 2 गुना हो जाएगी। आर एम एस वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2 होता है। √2 तो कांस्टेंट ही होता है। जो अगर आर एम एस वैल्यू चेंज हुआ है तो जिस प्रोपोर्शन में हुआ है उसी प्रोपोर्शन में पीक वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर स्मॉल यू 4 गुना हो गया है, तो आर एम एस वैल्यू 2 गुना हो जाएगी, पीक वैल्यू ये भी 2 गुना हो जाएगी। इस इक्वेशन को गौर से देखें, पीक वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 100, तो जो दूसरे सिलेंडर में जिस ईएम वेव की वजह से ये हैपनिंग हुई है उसकी पीक वैल्यू डबल होगी, 100 की डबल, ओनली इन दिस ऑप्शन, सो इट विल बी करेक्ट। अगर आपको कुछ कम समझ में आया है तो थोड़ा और आप एनालिटिकल हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बाई वी लिखें और स्मॉल यू की जगह फार्मूला लिख दें 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट होल स्क्वायर। वही बात है, ये गलत लिख दिया मैंने। एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे आप 1/2, 1/4 नहीं, ई नॉट ई आर एम एस नहीं, ई नॉट होल स्क्वायर, and u divided by v pi r square l। now cut that quantities जो चेंज नहीं हो रही हैं। दोनों ही केस में टोटल एनर्जी सेम है, ये और ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है। लेंथ क्वेश्चन में कहा है कि कांस्टेंट है, तो आफ्टर ऑल हमारे पास ई नॉट रह जा रहा है, बाकी सब तो एक कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर रह जा रहा है। तो ई नॉट यू कैन से दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, एंड हियर जो डाया है वो हाफ हुआ है, मतलब रेडियस हाफ हुआ है, तो जो ई नॉट है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर
जो पहले थी पीक वैल्यू 100, फाइनली इन सेकेंड सिलेंडर इट विल बी 200। जो मैंने आपको बताया है इसके बेसिस पर ढेर सारे PYQ आपको मिल जाएंगे। आप ज़रूर करें अगर समय है तो, नहीं तो समझ में तो सब आ गया है, माइट भी हो सकता है आप भूल जाए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है हमारा, आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग EM स्पेक्ट्रम विल बी इन नेक्स्ट वीडियो।